पिछले साल अक्टूबर में सोनी की वेनम 2 रिलीज हुई थी। तब मुझे लगा था कि इससे घटिया कोई मूवी नहीं हो सकती, लेकिन जब आज मैंने सोनी की ही पिछले दिनों रिलीज हुई मूवी मॉर्बियस देखी तब मुझे एहसास हुआ सोनी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ चुका है घटिया मूवीज़ बनाने में। खैर, आज के इस वीडियो में मैं इस मूवी का रिव्यू तो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये मूवी रिव्यू डिज़र्व नहीं करती। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इसके मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन को और एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि कैसे ये मूवी मल्टीवर्स से कनेक्टेड है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो मूवी के एंडिंग में क्या हुआ पहले ये ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो माइकल मॉर्बियस ने खुद की बीमारी के लिए जो क्योर बनाया था उसका एक साइड इफ़ेक्ट था जो उसे भी हुआ, और माइलो ने जब उस क्योर को कंज्यूम किया तो उसे भी हुआ। तो ये दोनों जो कैरेक्टर हैं वो खून के प्यासे हो चुके थे, लेकिन मॉर्बियस आर्टिफिशियल खून के बदले जी रहा था और माइलो जो था उसने इंसानों को मारना शुरू कर दिया था। लेकिन मूवी के एंड में मॉर्बियस इसका एक इलाज ढूंढ लेता है। वो एक एंटीबॉडी बनाता है जिसकी वजह से ये दोनों ही मर जाएंगे अगर इनके बॉडी में इसे इंजेक्ट कर दिया जाए, और ये जो इतना खून खराबा हुआ है वो अब आगे नहीं होगा। मॉर्बियस माइलो से लड़ता है और उसकी बॉडी में ये इंजेक्ट कर देता है और माइलो मारा जाता है। लेकिन जैसा कि मॉर्बियस ने कहा था कि वो खुद को भी मार लेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने खुद की बॉडी में इस एंटीबॉडी को इंजेक्ट नहीं किया। उसने खुद को क्यों नहीं मारा, जबकि उसका खुद को मारना ज़रूरी था इंसानों की सेफ्टी के लिए? क्योंकि जिस आर्टिफिशियल ब्लड पर मॉर्बियस खुद को जिंदा रख रहा है उसकी जो लिमिट है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। पहले डोज में 6 आवर की लिमिट थी, लेकिन उसके बाद में वो और कम होती गई, यानी कि उसे अब एक इंसान के खून की ज़रूरत पड़ेगी ज़िंदा रहने के लिए। और पोस्ट क्रेडिट सीन जो है वो कुछ समय बाद का है और उसमें अब मॉर्बियस सही सलामत लग रहा है। तो क्या मॉर्बियस अब एक किलर बन चुका है? उसने इंसानों को मारना शुरू कर दिया ज़िंदा रहने के लिए? ऐसा लगता तो नहीं है कि वो अब एक किलर है, क्योंकि वल्चर ने उसे बड़ी आसानी से ढूंढ लिया था, यानी कि वो अब एक वांटेड तो नहीं है। वरना अगर उसने लोगों का खून चूस कर उन्हें मारा होता तो ज़रूर वो भी वांटेड की लिस्ट में होता। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि मॉर्बियस अब एक खूंखार विजिलेंटी बन चुका है। वो इनोसेंट्स को तो मारना नहीं चाहता था, तो हो सकता है कि उसने क्रिमिनल्स को मारकर अपनी खून की प्यास बुझाई हो। तो कहना मुश्किल है कि उसने खुद को अभी तक जिंदा क्यों रखा। ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा पार्ट 2 में, लेकिन अगर पार्ट 2 भी पार्ट 1 जैसा हुआ तो गोली मार दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि मिड क्रेडिट सीन में वल्चर इस यूनिवर्स में आया कैसे। तो मिड क्रेडिट सीन में आसमान में वही फिर दिखता है जो हमने नो वे होम की एंडिंग में देखा था, जहां रियलिटी टूट रही होती है और जहां स्पाइडरमैन के विलन्स दूसरे यूनिवर्स से मेन यूनिवर्स में आ रहे होते हैं। और इसी बीच वल्चर जेल के खाली सेल में अपीयर हो जाता है, या कह लो टेलीपोर्ट हो जाता है मेन यूनिवर्स से मॉर्बियस के यूनिवर्स में। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि हुआ ये था कि दूसरे यूनिवर्स के लोग मेन यूनिवर्स में आने लगे थे पीटर को ढूंढते हुए। तो हमारी यूनिवर्स का विलन वल्चर दूसरे यूनिवर्स में चला कैसे गया? और तो और डॉक्टर साहब ने उन सभी को वापस भी भेज दिया था। देखो, इस मिड क्रेडिट सीन में बहुत कंफ्यूजन है। सबसे पहली चीज, मेन रियलिटी से बाहर दूसरे रियलिटी में कोई कैसे चला गया उस स्पेल की वजह से? चलो मान लेते हैं कि वो दूसरे रियलिटी में चला गया क्योंकि वल्चर स्पाइडरमैन से रिलेटेड था और उसे स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता थी। और यही तो कॉन्सेप्ट था नो वे होम का, कि वही विलन टेलीपोर्ट हुए थे जिन्हें पीटर के बारे में पता था। तो ठीक है, वल्चर जो है वो मॉर्बियस के यूनिवर्स में चला गया क्योंकि डॉक्टर साहब का स्पेल थोड़ा सा गलत हो गया। डॉक्टर साहब ने सभी विलन्स को एक ही दिन के अंदर सभी को अपने यूनिवर्सेस में वापस भेज दिया था, भी स्पाइडरमैन के साथ। तो वल्चर वहाँ कैसे रह गए? उन्हें तो यहाँ वापस आ जाना चाहिए था। तो मुझे तो ये बहुत बड़ा प्लॉट होल लग रहा है, या फिर मेरे पास एक थ्योरी है एक्सप्लेन करने के लिए, जो हो सकता है पूरी तरह से गलत हो। और ये भी हो सकता है कि इस थ्योरी के बेस पर सोनी अपने 10 साल की मूवीज बना सकता है। तो जैसे हमारी रियलिटी में डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर पार्कर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्पेल यूज किया, जिससे दूसरे रियलिटी से विलन आने लगे स्पाइडरमैन को ढूंढते हुए, सेम ऐसा हुआ होगा मॉर्बियस के रियलिटी में। वहाँ भी कोई डॉक्टर स्ट्रेंज होगा, कोई अलग ही स्पाइडरमैन का वेरिएंट। वहाँ पर भी डॉक्टर साहब ने स्पेल यूज करा हो पीटर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और वहाँ पर भी रियलिटी टूटी और दूसरे यूनिवर्सेस से विलन आने लगे। जो लोग पीटर पार्कर को जानते थे उनमें से एक हमारा वल्चर था। तो कह सकते हैं कि नो वे होम में जो हुआ वही मॉर्बियस के यूनिवर्स में भी हुआ, यानी कि ये उनके रियलिटी की नो वे होम हुई, जिसमें विलन जो है वो वल्चर है। और वहाँ का डॉक्टर स्ट्रेंज भी 2 रुपए का स्पेल यूज करके हक दिया और वापस भी नहीं भेजा वल्चर को, तभी तो अभी तक वल्चर वापस नहीं आया मेन यूनिवर्स में। देखो, बहुत ही बेकार थ्योरी थी, लेकिन फिर भी मेरे को कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। मेरे दिमाग में आया और मैंने बना दिया। चलो, वल्चर आ गया इस रियलिटी में, कोई बात नहीं, लेकिन ये इतना बढ़िया सूट कैसे बना लिया, वो भी एक अनजान यूनिवर्स में? मतलब आप अनजान शहर में चले जाओ तो आपको फोन का चार्जर नहीं मिलेगा। यहाँ पर इन भाई साहब ने एक पूरा सूट ही बना लिया, इन्हें सारे सामान मिल गए। यार, ऐसा कैसे हो सकता है? 2012 में जो चित्तौड़ी आर्मी आई थी उसके मलबे से वल्चर ने अपना सूट बनाया था, लेकिन मॉर्बियस के यूनिवर्स में उन्हें ये टेक्नोलॉजी कैसे मिली?
तो हो सकता है वल्चर ने इस यूनिवर्स में भी अपनी टीम खड़ी कर ली हो, क्योंकि ये काम एक अकेले बंदे का नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो होमकमिंग में भी उन्होंने अपनी टीम नहीं बनाई होती। पोस्ट क्रेडिट सीन में वल्चर मॉर्बियस से कहता है कि उसे स्पाइडरमैन से बदला चाहिए और वो दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो स्पाइडरमैन के बारे में वल्चर सब कुछ भूल चुका है, उसे स्पाइडरमैन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो डॉक्टर साहब का स्पेल काम तो कर गया, लेकिन वल्चर को उसकी ही रियलिटी से बाहर फेंक दिया। ये एक भारी मिस्टेक हो गई डॉक्टर स्ट्रेंज से। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तो वल्चर ने इतना तो पता कर लिया कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए वो स्पाइडरमैन को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि पहले तो होमकमिंग में उसकी बैंड बजाई और अब उसे दूसरी रियलिटी में भेज दिया जहां से वापस जाने का रास्ता भी उसे नहीं आता। और अब वो अपनी फैमिली से भी दूर हो चुका है। फैमिली ही तो इम्पोर्टेंट थी उसके लिए ही वो क्राइम किया करता था होमकमिंग में। तो हाँ, फिलहाल तो यही लग रहा है कि वल्चर सब कुछ फिगर आउट कर चुका है और वो अब मॉर्बियस के साथ मिलकर स्पाइडरमैन से बदला लेना चाहता है। लेकिन मॉर्बियस उसका साथ क्यों दे रहा है? तो इसका एक सिंपल रीजन है कि सोनी वाले अपना एक अलग यूनिवर्स बना रहे हैं और उसमें उनको सिनिस्टर 6 वाली मूवी लानी है, जिसके लिए वो एक विलन पर ओरिजिन स्टोरी बनाएंगे और इसी में कुछ रीजन देकर मॉर्बियस को भी इंक्लूड कर लेंगे। जैसे मार्वल ने 6 सुपर हीरोज को मिलाकर एवेंजर्स बनाई थी 2012 में, वैसे ही ये लोग सिनिस्टर 6 बनाएंगे और हमला बोल देंगे स्पाइडरमैन के ऊपर, क्योंकि वेनम भी है मल्टीवर्स का ही पार्ट है। तो उसको मिलाकर 4-5 जने हो जाएंगे और 6वां विलन भी ले ही आएंगे और बन जाएगा सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स ऑफ मार्वल क्रिएटर, न जाने क्या नाम है। सिनेस्टर 6 को लीड करेंगे वल्चर साहब खुद, फिर होंगे मॉर्बियस, वेनम और क्रेवन द हंटर। तो 4 जने तो हो गए। फिर मैडम वेब की मूवी आ रही है तो उन्हें भी शायद इंक्लूड कर ही लें और 6वां विलन मिस्टीरियो को ला सकते हैं, शायद एंड्रयू के यूनिवर्स से। तो मेरा दिमाग तो खराब हो चुका है इस एंड क्रेडिट सीन को देखकर। मैंने सोचा था एंड क्रेडिट सीन में एंड्रयू देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ वल्चर देखने को मिला। तो होमकमिंग के एंड क्रेडिट सीन में जो वल्चर का सीन था वो अभी भी पेंडिंग है। पता नहीं कि मैं सोनी से कहना चाहूंगा कि मार्वल को सौंप दो अपना यूनिवर्स, वो अच्छी स्टोरी तो लिख देंगे कम से कम। तुम तो वही वेनम की स्टोरी हर मूवी में कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो और ऐसे ही अपना एक घटिया यूनिवर्स भी बना ही लोगे। मार्वल ने तुम्हें बनाया मल्टीवर्स दिया था, सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करके उनमें से भी तुम वल्चर को उठा लाए और सबको कंफ्यूज कर दिया। खैर, आप क्या सोचते हैं सोनी के इस यूनिवर्स से हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी ही मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।